नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस एकेडमी में। आज का अपना स्पेशल टॉपिक है एग्रीगेट मेथड इन एसक्यूएल, यानी कि एसक्यूएल के अंदर कौन कौन से एग्रीगेट मेथड होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे इस सेशन के अंदर। तो सबसे पहला सवाल, एग्रीगेट मेथड किसे कहते हैं? ऐसे मेथड जो कि इनपुट में एक से अधिक वैल्यू यानी ग्रुप वैल्यू या पूरा कॉलम लेते हैं बट आउटपुट के अंदर सिंगल वैल्यू जनरेट करते हैं, ऐसे फंक्शनों को एग्रीगेट फंक्शंस कहते हैं। कौन कौन से होते हैं एग्रीगेट फंक्शन एसक्यूएल के अंदर, तो करते हैं इसकी चर्चा। तो सबसे पहला फंक्शन होता है आपका मैक्स। मैक्स यानी बहुत ही सिंपल है, ये क्या करेगा, इस फंक्शन में जो भी कॉलम आप पास करेंगे उसमें से मैक्सिमम मान रिटर्न करेगा, यानी रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम द स्पेसिफाइड कॉलम। जो कॉलम आपने इस फंक्शन को आप भेजेंगे उसमें से मैक्सिमम मान निकालने का काम करेगा आपका कौन सा फंक्शन, मैक्स एग्रीगेट फंक्शन। दूसरा है यहां पर मिन फंक्शन। मिन फंक्शन क्या करता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करता है, जो आप कॉलम पास करेंगे उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालने का काम करता है मीन फंक्शन। एवीजी फंक्शन क्या करेगा, जो कॉलम आपने एवीजी फंक्शन में भेजा उसका एवरेज निकाल करके देगा। सम फंक्शन क्या करता है, सम निकाल करके देगा, जो कॉलम आपने स्पेसिफाई किया है इस फंक्शन के अंदर उसका टोटल सम कितना होगा ये निकाल करके आपको रिटर्न करेगा। काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट करता है कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, ये काउंट करने का काम करता है आपका काउंट फंक्शन। और ये क्या करता है, ये नल वैल्यू को इग्नोर कर देगा, यानी अगर आपके पास जो रिकॉर्ड है उन रिकॉर्डों में अगर कोई नल वैल्यू है तो वो उनको काउंट नहीं करता है, ये फंक्शन उनको इग्नोर कर देगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके टेबल के अंदर या आपके कॉलम में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं इंक्लूडिंग नल, अगर वो नल है या नल नहीं है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं, तो उसके लिए हम फंक्शन काम में लेते हैं काउंट स्टार। तो काउंट में और काउंट स्टार में क्या अंतर होता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो काउंट फंक्शन क्या करता है कि नल वैल्यू को इग्नोर करता है, यानी नल वैल्यू को काउंट नहीं करता, परंतु काउंट स्टार फंक्शन क्या करेगा, नल वैल्यू को भी काउंट करेगा। यदि आपके टेबल के अंदर किसी रो के अंदर अगर कोई नल वैल्यू है तो उसको भी वो काउंट करेगा, चाहे नल है या नल नहीं है, सभी रिकॉर्डों को काउंट करने का काम करता है काउंट स्टार। बट काउंट फंक्शन है वो नल वैल्यू को इग्नोर करता है। तो अब हम चलते हैं इन फंक्शंस के अंदर और इन फंक्शंस की वर्किंग को प्रैक्टिकली समझते हैं। तो चलते हैं सीधा हमारे पास जो माई एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर है उसके अंदर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले माई एसक्यूएल के सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। यहां से ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है और यहां पर हम थोड़ा इसकी फॉन्ट साइज है उसको बढ़ा देते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से ये दिखना स्टार्ट हो। ये हमने इसकी फॉन्ट साइज को बढ़ा दिया है। सबसे पहले यहां पर पासवर्ड इनपुट करते हैं ताकि ये आपका सॉफ्टवेयर चल सके। ये देखिए ये आपका सॉफ्टवेयर हो चुका है ओपन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। तो जिस बच्चे को टेबल बनाना नहीं आता, रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करना आ रहा है, वो यहां से सीख सकता है कि टेबल किस प्रकार से बनाई जाएगी और उसके अंदर रिकॉर्डों को किस प्रकार से इंसर्ट किया जाएगा। उसके बाद में हम इन एग्रीगेट फंक्शंस को इस कॉलम्स पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं एक टेबल। मैंने कहा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम रख दिया, जैसे कि मान लो मैंने एसटी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले हम एक काम करते हैं, हमें एक कमांड लिखनी पड़ेगी यूज और स्कॉल, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस चेंज करना पड़ेगा। मैंने एक डेटाबेस ऑलरेडी बना रखा है जिसका नाम स्कूल है, तो मैंने लिखा यूज और उसके बाद में डेटाबेस का नाम, तो यूज स्कूल। अब क्या करेंगे, अब हम टेबल बनाएंगे, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दे दिया मैंने स्टूडेंट, ओपनिंग ब्रैकेट्स। इसमें मैंने छोटी टेबल बना लेता हूं,
एक कॉलम दे दिया रोल नंबर जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है, कोमा एक कॉलम ले लेंगे हम मार्क्स और इसकी भी डेटा टाइप हमने इंटीजर रख ली और उसके बाद में सेमीकोलन और एंटर। ऐसा करने पर देखिए आपकी टेबल बन चुकी है जिसका नाम स्टूडेंट है। अब क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर रिकॉर्डों को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल का नाम है स्टूडेंट, वैल्यूज और वैल्यूज रख दी यहां पर 101 एंड 78। ये पहला रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। इसी प्रकार से दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, यहां पर 88 कर दिया। इसी प्रकार से तीसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, और इसी प्रकार से चौथा रिकॉर्ड, यानी टोटल 5 रिकॉर्ड इनपुट कर देते हैं हम। और इसी तरीके से एक रिकॉर्ड और इनपुट कर देते हैं। एक रिकॉर्ड और इनपुट कर देते हैं यहां पर 106। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से रिकॉर्ड इनपुट हुए। तो आपके पास में कमांड होती है सेलेक्ट कमांड, SELECT, सेलेक्ट के बाद में स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम स्टूडेंट। ये देखिए ये आपके सामने रिकॉर्ड इनपुट हो चुके हैं 6 रिकॉर्ड, 101, 102, 103, 104 एंड 105 एंड 106। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर अपने एग्रीगेट फंक्शंस को इंप्लीमेंट करेंगे। तो एग्रीगेट फंक्शंस हो या फिर कोई और फंक्शन हो, उन सभी फंक्शनों को कॉल करने के लिए हमारे पास में कमांड होती है जिसका नाम है सेलेक्ट। तो आपको लिखना होगा सेलेक्ट, उसके बाद में मैक्स और उसके बाद में कॉलम का नाम। तो कॉलम का नाम है मार्क्स, यानी आपको मैक्सिमम मार्क्स निकालना है तो आप इस तरीके से लिखेंगे। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, ये जो फंक्शन है मैक्स, इसमें हमने कॉलम पास किया मार्क्स, यानी मार्क्स के अंदर काफी वैल्यू है। ये देखिए इतनी सारी वैल्यू है। तो ये फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इनपुट में पूरा मार्क्स लिया है, यानी टोटल 6 वैल्यू ली है, बट आपको रिजल्ट सिंगल वैल्यू देगा। क्लियर है? चेक करते हैं। ये देखिए मैक्स मार्क्स और आउटपुट के रूप में आ चुका है 88। तो ये था हमारा पहला एग्रीगेट फंक्शन जिसका नाम है मैक्स। अब देखते हैं मिन। मिन में क्या होगा, इस तरीके से मिन लगा देंगे, बाकी वैसा का वैसा है। तो मिनिमम मार्क्स कितना आपका 54 है। मैक्स हो चुका है, मिन हो चुका है। अगर आपको सम करना है तो आप काम में लेंगे यहां पर फंक्शन जिसका नाम है सम। तो ये देखिए सभी का सम आ चुका है। एवरेज निकालना आपको कि टोटल एवरेज क्या है, तो आप यहां पर लिखेंगे एवीजी। ये एवरेज आ चुका है। और आपको काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, तो आप यहां पर करेंगे काउंट। तो यहां पर टोटल रिकॉर्ड मार्क्स कॉलम में कितने हैं, 6 है, तो आउटपुट में कितना आ गया, 6 आ चुका है। क्लियर है? और सेम अगर काउंट स्टार लगाएंगे तो अभी तो आपको आउटपुट सेम ही मिलने वाला है। ये देखिए यहां पर क्या मिल रहा है, 6 ही मिल रहा है। क्लियर है? तो काउंट और काउंट स्टार के अंदर अंतर मैंने आपको बता दिया कि काउंट है वो क्या करता है, वो नल वैल्यू को इग्नोर करेगा, जबकि काउंट स्टार फंक्शन है वो नल वैल्यू को इग्नोर नहीं करता, उसको भी वो काउंट कर लेता है। तो ये थे हमारे पास में कुछ एग्रीगेट फंक्शंस जिनके बारे में हमने डिटेल से चर्चा करी है। ये फंक्शन थे मैक्स, मिन, एवीजी, सम, काउंट एंड काउंट स्टार। अब हम बात करेंगे एग्रीगेट फंक्शंस के बाद में ग्रुप बाय। अब हम क्या पढ़ेंगे, ग्रुप बाय पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये आपका ग्रुप बाय है। तो ग्रुप बाय क्या करता है, पहली बात थोड़ा समझते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट को समझते हैं। ग्रुप बाय in SQL at a time we need to fetch a group of row on the basis of common value in a column. This can be done using a group by clause. यानी ग्रुप बाय क्या करता है, ग्रुप बाय का काम क्या है, यदि आपको कोई कॉमन वैल्यू, जैसे कि यहां पर मैं लिख रहा हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट, ये आपको टेबल शो हो रही है। इस टेबल में आप देख पा रहे हैं
कि ये मार्क्स कॉलम है, इसमें 78, 88, 58, 54 इस तरीके से रिकॉर्ड है, और आप चाहते हैं कि ये जो एक जैसी वैल्यू है इनके ग्रुप बना लें, तो इसके लिए हम काम में लेते हैं फंक्शन जिसका नाम है ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय क्या करेगा, ग्रुप बाय क्या करता है, जो कॉमन वैल्यू होती है उनके ग्रुप बना लेता है, उनके ग्रुप बनाने का काम करता है फंक्शन आपका कौन सा, ग्रुप बाय। हम एक काम करते हैं, एक दो रिकॉर्ड और इंसर्ट कर लेते हैं इसके अंदर, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ सके। जैसे कि मान लो मैंने कहा 107, और यहां पर वही 58 रिकॉर्ड इनपुट कर लेता हूं, और 108, और यहां पर 48 इनपुट कर लेता हूं। इतने काफी रिकॉर्ड है। अब इसको चला के देखते हैं। ये देखिए, ये आपके पास रिकॉर्ड है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ग्रुप बाय करेंगे। तो ग्रुप बाय में क्या होगा कि जो कॉमन वैल्यू है, यानी 78 78 वाली कॉमन वैल्यू, 88 88 वाली कॉमन वैल्यू, यानी इस प्रकार से जो कॉमन वैल्यू है उनके ग्रुप बना लेगा। तो इनका यूज कब होगा, कब हम यूज करते हैं इनका यूज हम तब करते हैं, जैसे कि मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मुझे पता करना है कि 78 है वो कितने बच्चों के आए हैं, 88 कितने बच्चों के आए हैं, 54 कितने के आए हैं, 48 कितने के आए हैं। तो उस केस में हमें काम में लेना पड़ेगा ग्रुप बाय फंक्शन, यानी मुझे मार्क्स वाइज क्या करना है, काउंट करना है कि टोटल जो मार्क्स है 78 वाले कितने हैं, 88 वाले कितने हैं, 58 वाले कितने हैं, 54 वाले कितने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाय फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो हम लगाते हैं ग्रुप बाय फंक्शन, सेलेक्ट, उसके बाद मैंने कहा कि रोल नंबर कोमा, यहां पर लिख देंगे, ये काम करते हैं, काउंट कर लेते हैं, सेलेक्ट काउंट, इनको काउंट कर लेते हैं रोल नंबर को, और यहां पर मार्क्स भी प्रिंट करा लेते हैं, मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय और मार्क्स। ग्रुप बाय कैसे कर रहे हैं आप, मार्क्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसको चला करके देखते हैं एक बार, फिर क्या आउटपुट आता है चेक करते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो ये देखिए, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि 78 है वो 2 के आए हैं, 88 है वो 2 के हैं, 58 है वो 2 स्टूडेंट्स के हैं, 54 है उनको काउंट कर लिया हमने, 1 के हैं, और 48 है वो भी किसके हैं, 1 के हैं। थोड़ा इसको दिखाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, पहले हम मार्क्स को लिख लेते हैं, और उसके बाद में इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, और फिर उसके बाद में लिखा काउंट करना है इनको कितने हैं इन सब के, तो लिख दिया काउंट, और काउंट कर लेते हैं हम किनको, बताइए, रोल नंबर को। अब आप इसको चलाएंगे तो आपको और अच्छे से दिखाई देगा, यानी 78 जो मार्क्स है वो 2 बच्चों के हैं, 88 है वो 2 बच्चों के हैं, 58 है वो 2 बच्चों के हैं, 54 है वो 1 के हैं, और 48 है वो 1 स्टूडेंट के आए हैं। यानी आपको क्या करना हो, जैसे कि मान लो ये टेबल है, इस टेबल में आपको पता करना है 78 कितने बच्चों के हैं काउंट करें, 88 कितने बच्चों के काउंट करें, 54 कितने बच्चे के ये काउंट करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस मार्क्स कॉलम को एज ए ग्रुप बाय के रूप में रख देंगे। तो ग्रुप बाय के रूप में रखने पर सेम वैल्यू का ग्रुप बनेगा, और ये ग्रुप है, पर्टिकुलर एक ग्रुप है, वो इन फंक्शनों को पास होता रहेगा। तो क्या होगा, 78 का ग्रुप बना और उनको काउंट कर लिया, कितने हैं, 2, ठीक है। 88 के कितने हैं, 2, 58 के कितने हैं, 2, 54 के कितना है, 1 ही है, और 48 का कितना है, 1 ही है। अब यदि आपको क्या करना है, यदि आपको यहां पर इस ग्रुप बाय के अंदर कोई कंडीशन लगानी है, तो ग्रुप बाय यानी एग्रीगेट जो फंक्शन है, और इन ग्रुप बाय फंक्शंस के अंदर आपको कंडीशन का यूज करना है। तो ध्यान रहे, एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर वेर कंडीशन का यूज नहीं होता, यहां पर वेर नहीं लगती। तो यहां पर वेर के स्थान पर हैविंग का यूज होता है, यानी एग्रीगेट फंक्शंस में अगर आपको कंडीशन लगानी है तो वेर क्लोज के स्थान पर आप हैविंग लगाएंगे। कैसे, जैसे मुझे देखना है कि मुझे उन्हीं ग्रुप को या उन्हीं मार्क्स को प्रिंट करवाना है जिनकी परसेंटेज है वो 58 से ज्यादा है। तो उस केस में हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, यानी अब की बार हमें करना पड़ेगा ग्रुप बाय मार्क्स एंड ग्रेटर देन, यहां पर लिख दिया कितनी, किससे ग्रेटर देन है बताइए,
58 से ज्यादा है तो 58, यानी वही बात, सेलेक्ट मार्क्स काउंट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट, ग्रुप बाय करना है। मार्क्स अब की बार ग्रुप बाय होगा मार्क्स का, परंतु उन मार्क्स का जिनकी परसेंटेज 58 से ज्यादा है। यानी आपने यहां पर कंडीशन लगा दी, तो कंडीशन लगाने के लिए यहां पर हम लगाएंगे हैविंग। क्या लगाएंगे? हैविंग लगाएंगे। ग्रुप बाय मार्क्स हैविंग, यहां पर लगाएंगे अपन हैविंग परसेंटेज फॉर मार्क्स ग्रेटर देन 58। इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी कमांड को लिखना पड़ेगा। रन करते हैं इसको। तो अब की बार आप देखेंगे कि 58 से ज्यादा 78 है और 88 है, तो 78 के 2 और 88 के 2 स्टूडेंट है। कहने का मतलब यह है कि इस प्रोग्राम के अंदर आपने कोई कंडीशन नहीं लगाई, तो क्या हुआ, सभी कॉमन वैल्यू के ग्रुप बना दिए और उनको काउंट करके डिस्प्ले करा दिया। इसमें हमने कहा कि उन्हीं स्टूडेंटों का ग्रुप बनाएं जिनकी परसेंटेज क्या है, 58 से ज्यादा है। तो उस केस में हमने क्या कर दिया, कंडीशन लगाई। और कंडीशन कैसे लगेगी बताइए? हैविंग से लगेगी। यहां पर वेयर का यूज नहीं होगा, यहां पर वेयर के स्थान पर हैविंग का यूज होता है, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शंस को अगर आप यूज करेंगे तो उस केस में आप हैविंग लगाएंगे, ना कि वेयर। क्लियर है? यह बात आपको समझ में आ चुकी है। अब हम पढ़ेंगे यहां पर ग्रुप बाय के बाद में ऑर्डर बाय। तो ऑर्डर बाय का मतलब क्या होता है? ऑर्डर बाय का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना ही आपका कहलाता है ऑर्डर बाय। तो कैसे करेंगे ऑर्डर बाय, इसको देखते हैं अपन। सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर सेलेक्ट, उसके बाद में स्टार फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट। रन करते हैं इसको। अभी आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर जो आपके मार्क्स प्रिंट हो रहे हैं वो पहले 78 हो रहा है, उसके बाद में 88, फिर 58 आ गया, फिर 54 आ गया, लास्ट में 48 आ गया। यानी कोई ऑर्डर यहां पर नहीं है। आप चाहते हैं कि कोई एक ऑर्डर में, पर्टिकुलर ऑर्डर में ये प्रिंट हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम काम में लेंगे ऑर्डर बाय। आप लिखेंगे सेलेक्ट, उसके बाद में स्टार फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, यहां लिखेंगे ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय, और ऑर्डर बाय में आप कॉलम का नाम लिखेंगे, तो कॉलम यहां पर क्या बताइए, मार्क्स है। और अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में देखना है तो आप एएससी लिखेंगे, और डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है तो आप डिसेंडिंग लिखेंगे। अब की बार आप देखिए, अब की बार आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो असेंडिंग मिल रहा है, यानी पहले 48, फिर 54, फिर 58, 58, 78, 78 और 88 एंड 88, इस तरीके से मिल रहा है। अब ये बाय डिफॉल्ट आपका जो डेटा है वो असेंडिंग मोड में ही होता है, तो अगर आप ये नहीं लिखेंगे तब भी आपको रिजल्ट है यही मिलने वाला है। क्लियर है? यानी मैंने अब की बार नहीं लिखा, फिर भी आपको रिजल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही मिला है। आप चाहते हैं कि ये रिजल्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो आप यहां पर लिखेंगे DESC, डिसेंडिंग। अब की बार आपको रिजल्ट मिलेगा डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो ये था हमारा यूनिट सेकंड, जिसमें हमने कंप्लीट, हमारे पिछले वीडियो में तो हमने पढ़ा एसक्यूएल मेथड्स, जिसमें हमने आपकी न्यूमेरिकल मेथड्स है, टेक्स्ट मेथड है, डेट एंड टाइम फंक्शंस है, इनके बारे में डिटेल से चर्चा करी। आज की इस क्लास में हमने एग्रीगेट फंक्शन पढ़ा, और उसके अलावा हमने ग्रुप बाय के साथ हैविंग और ऑर्डर बाय पढ़ा। उम्मीद कर रहा हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, प्रैक्टिकली आपको पूरा समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया है तो इसको शेयर करें, इसको लाइक करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।